हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश से बाहर मो, मोहाली में। और आज हमारा यहाँ पे जो उपस्थित होने का जो है वो एक ही कारण है और उसका जो है विषय है कि किस हिसाब से हिमाचल की भोली भाली जनता को प्रदेश से बाहर मोहाली चंडीगढ़ में फ्लैट्स और जमीन के नाम पर जो है वो ठगा जाता है। हालांकि ये जो ठगी का काम बिल्डरों ने अपनाया हुआ ये पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों युवा सैकड़ों रोजगार लोग जो है जो अपनी जिंदगी की एक एक कमाई जो जोड़ के जो है इकट्ठी करके अंत में इन बिल्डरों माफियाओं के हाथों चढ़ जाते हैं। हालांकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं उसका सिर्फ उद्देश्य पूरे भारत के उन लोगों के लिए है और हिमाचल की उस जनता के लिए है जो भोली भाली है और अपना हार्ड इनकम जो है मुश्किल से जो कमाया हुआ धन है पैसा है वो इन बिल्डर माफियाओं के इन ठगों के हाथ में जो है खुशी खुशी जो है वो दे देते हैं। हालांकि ये बिल्डर किस हिसाब से आप लोगों को ठगते हैं, किस हिसाब से इनकी जो प्लानिंग्स होती है उसमें आम आदमी जो होता है वो आ जाता है, वो आज आपके सामने हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस जो है वो लेके एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा अंत तक। इस विषय पे मैं आपके साथ आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना जा रहा हूं कि अगर आपने फ्लैट खरीद लिए हैं या कोई प्रदेश से जो बाहर है वो जमीन लेना चाहते हैं तो किन किन बातों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको मेरी हुई बातें अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को जो है वो शेयर जरूर करना ताकि जो भी लोग अपने दिल से प्लानिंग कर रहे हैं कि बाहर जो है ज़मीन ली जाए और जो है लैंड ली के अपना एक घर बसाया जाए। तो देखिए शुरुआत करते हैं कि जो बिल्डर माफिया होता है जब भी आप अपने घर के लिए पैसा खर्चते हैं तो आपको लोकेशंस देखी जाती है कि किस लोकेशंस के ऊपर आपको सही रहेगा, उस लोकेशन पे आके जा आप आते हैं। और हालांकि बिल्डर द्वारा जो बिठाए गए होते हैं मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि आपको बहुत सारे ऐसे लुभावने वायदे दिखाते हैं कि सर यहाँ पे हमारा प्ले ग्राउंड होगा, यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज का सेंटर होगा, यहाँ पे हमारे पास क्लब हाउस होगा, यहाँ पे हमारी एसटीपी प्लानिंग्स होगी। और वो पता नहीं कितने सपने जो हैं वो आपको बेच देते हैं और आप उनके चक्कर में जो है आप उनको एडवांस भी थमा देते हैं। हालांकि यहाँ पे एक नेक्सस और है कि आप जो भी बिल्डर्स होते हैं जितनी फ्लैट की जो वैल्यू होती है उसका 5% जो है वो आपसे ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी फ्लैट की वैल्यू 40 लाख है तो वो आपसे वो 5 लाख लेके मतलब 2 लाख रुपए आपसे वो रख लेंगे। और वो फ्लैट जो है आपने जो बुकिंग अमाउंट दिया होता है वो 6 महीने 1 साल तक काम नहीं होता है। और जब आप वो अपनी रकम जो है मांगने की कोशिश करते हैं तो आपको बिल्डरों के द्वारा जो भी गुंडे इन्होंने पाले होते हैं उनके द्वारा जो है आपको धमकाया जाता है। और आदमी इसी चक्कर में रहता है कि हमने अपना परिवार भी देखना है, वो उन धमकियों को इग्नोर कर देता है और अंत में जो है वो अपना पैसा जो है इन बिल्डर माफियाओं के हाथ में जो है वो फंसा लेता है। अगली अगर हम बात करेंगे कि इनका नेक्सस जो है वो कैसे चलता है। देखिए आप फ्लैट लेने गए, आपको अलग अलग चीजें दिखाई गई, बट जब भी हम फ्लैट लेते हैं हम सिर्फ एक टोकन अमाउंट की बात करते हैं, ना कि हमारे को ये टोकन अमाउंट जो इसकी बात ना करके जो बिल्डिंग के जो भी गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं, जैसे आपके पास सेल डीड क्या है, आपके पास टाइटल डीड क्या है, उस लैंड का क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या है, आपके पास एरियल क्लियरेंस है कि नहीं, ना जाने ऐसे कितने डॉक्यूमेंट जो सरकारी कागजात होते हैं हमेशा लैंड और फ्लैट लेने से पहले जो है वो देखना जरूरी होते हैं। बट हम कहीं ना कहीं जो है ये चीजें नहीं देखते हैं और बिल्डरों के चंगुल में फंस जाते हैं। हालांकि यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जब भी हम फ्लैट्स लेते हैं तो सबसे पहले एक ही दो टाइप्स के आपके पास फ्लैट्स होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्शन यूनिट लिंक प्लान। उसमें क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्डर का बेस खड़ा होगा, ग्राउंड फ्लोर खड़ा होगा, फर्स्ट फ्लोर खड़ा होगा, तो हमको पैसे इस रकम में देने होते हैं, तो डिसबर्स करने होते हैं। तो बैंक से आप कर्जा ले लेते हैं। अब बैंक्स वालों ने तो आपको कर्जा दे दिया, अब कल को बिल्डर फ्लैट बनाए ना बनाए बट आपको कर्जा आपको देना ही पड़ेगा विद इंटरेस्ट अमाउंट के साथ। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं बिल्डरों के इन चंगुल में आ जाते हैं कि जब तक फ्लैट रेडी नहीं होगा हम आपको रेंट पे करेंगे। और ये रेंट का जो एग्रीमेंट होता है ये सिर्फ बायर और बिल्डर के बीच में होता है। अब वो जो एग्रीमेंट है बायर और बिल्डर के बीच में, आपको कल को बिल्डर अगर रेंट नहीं देता है तो बिल्डर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो एग्रीमेंट आपने उसके साथ किया है उसको स्टेट ऑफिस में रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी होता है, जिसकी 2% जो ड्यूटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो चार्ज करती है। प्रेस आपको उन बातों का बताए जाएंगे कि किन बातों का जो है वो आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप फ्लैट लेने जाते हैं तो फ्लैट में किसी भी
कोई एजेंट होता है उससे कभी भी टोकन अमाउंट की बात ना करके उससे सबसे पहले पूछिए कि आप इस लैंड की सेल डीड दिखाइए, टाइटल डीड दिखाइए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिखाइए, सीसी दिखाइए, सर्टिफिकेट कंप्लीटेशन दिखाइए और बिल्डर के जितने भी एनकम्परेंस है, जितने भार मुक्त सर्टिफिकेट है, वो सब देखिए। जब आपकी तरफ से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद आप टोकन अमाउंट की जो है वो बात कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन यूनिट लिंक प्लान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैट खड़े हैं, कई लोगों ने फ्लैट ले रखे हैं और बिल्डर माफिया जो है इस तरह सतर्क हो गया है कि जिस बायर ने भी ये फ्लैट लिया होगा उसको कहते हैं कि सर आप अपनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो है आप सब्सिडी ले लीजिए और इस फ्लैट की रजिस्ट्री करवा लीजिए। और हम लोग क्या करते हैं कि इस अनकंस्ट्रक्टेड फ्लैट के लिए 2.5 लाख जो सेंटर से स्कीम मिलती है उसके लिए हम उस फ्लैट की रजिस्ट्री करवा देते हैं। जब आपने एक रजिस्ट्री करवा ली, ये फ्लैट आपको बिल्डर जो है अगले 4-5 साल हैंड ओवर ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने गलती करी कि सिर्फ 2.5 लाख के प्रॉफिट के लिए कि जो सब्सिडी मिलनी थी उसके लिए आपने फ्लैट की रजिस्ट्री करवा ली और वो फ्लैट आपको कब मिलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। हालांकि ये चीजें जो है रेरा के अंतर्गत भी आती हैं, पर रेरा में बहुत सारे ऐसे क्लाउज हैं जिसमें आम आदमी को इतनी चीजों का पता नहीं होता है और इन चीजों पे भी नहीं फंसना चाहता है। तो जब हमारे साथ ऐसी-ऐसी चीजें धोखा हो जाते हैं, तब हम कोर्ट और कचहरियों के जो है वो चक्कर काटने शुरू कर देते हैं। तो आज आपको हम यही बता रहे हैं कि इन कोर्ट और कचहरियों के चक्कर से बचने के लिए सबसे पहले आप ये चीज करिए कि जब भी आप फ्लैट खरीदने जाएं तो आपको जो मैंने सर्टिफिकेट्स बताए उनको जरूर वेरीफाई करके तभी जो है वो कंस्ट्रक्शन यूनिट लिंक प्लान को जो है आप अप्रूवल दें। अगली बात हम करेंगे रेडी टू मूव। अब रेडी टू मूव में क्या क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने फ्लैट ले लिया तो बिल्डर आपसे बोलेगा कि सर देखिए ये आपके पास फ्लैट रेडी है, आप जाइए और रहिए और हम आपको पोजेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। आपने पूरी पेमेंट कर दी, बिल्डर ने आपको पोजेशन सर्टिफिकेट दे दिया। हालांकि इन ठग बिल्डरों का जो पोजेशन सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक आप उस फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करवा लेते। अब मान लीजिए कि आपने फ्लैट ले लिया, ठीक है, और बिल्डर आपको 2-3 साल तक बोलेगा कि सर कोई बात नहीं, आपके पास 3 साल का टाइम है, आप 3 साल बाद आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। तो मैं आपको यहां भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आप शिफ्ट हो रहे होते हो तो उसमें 2 बातों का जो है वो आपको खास ख्याल रखना है कि पहला, जो फ्लैट है उसका जो नक्शा है म्युनिसिपल काउंसिल से आपके पास क्लियर है कि नहीं है। दूसरा, जिस लैंड के ऊपर आपके पास फ्लैट बना हुआ है उसके जो एनकम्बरेंस है वो भी क्लियर है कि नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जो है फ्लैट्स में रहने कर देना शुरू कर देते हैं, बाद में जब बिल्डर उसी लैंड के ऊपर जो फ्लैट बनाया हो तो उसके ड्यूज नहीं क्लियर करता है तो बैंक वाले आके उसके ऊपर नोटिस चिपका देते हैं और कहते हैं कि इस लैंड का जो है बिल पेमेंट क्लियर करिए, अदरवाइज हम इसको रिकवरी में इसको कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ भी बिल्डरों को बिल्डर जो है आम आदमी के साथ धोखा कर सकते हो। तो आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के ऊपर जाएं तो उस फ्लैट की जो है रजिस्ट्री जरूर चेक करें और रजिस्ट्री के साथ उस फ्लैट का जो नक्शा है जो म्युनिसिपल काउंसिल क्लियर करता है वो भी जरूर चेक करें। और जिस लैंड के ऊपर बिल्डर ने जो फ्लैट खड़ा किया है उसका जो है एनकम्बरेंस बिल्डर के थ्रू जो है वो भी क्लियर जरूर देखें। हालांकि यहां भी मैं आपको बताता हूं कि बिल्डर कैसे धोखा करते हैं। बिल्डर क्या करते हैं कि अपना लैंड जो है उसके ऊपर भी लोन लेते हैं और जो फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर भी लोन लेते हैं। अब जब रजिस्ट्री किसी फ्लैट की होती है तो जब तक उसके ड्यू सारे क्लियर नहीं हो तब तक रजिस्ट्री नहीं होती है, बट लैंड की फिर भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है क्योंकि बिल्डर ने 2 जगह पे लोन लिया, एक लैंड पे, एक अंडर कंस्ट्रक्टेड पे। अब जब आपने रजिस्ट्री करवा ली तो रजिस्ट्री के लिए क्या था कि नो ड्यूज तो उन्होंने क्लियर कर दिया। तो जब भी बिल्डर आपको ये कहे कि आप अपनी रजिस्ट्री के लिए रुक जाइए, 2-3 साल रुक जाइए, तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि बिल्डर ऐसा क्यों बोल रहा है। हो सकता है कि उस लैंड का जो है आपके पास टाइटल क्लियर नहीं हो, लोन क्लियर नहीं हो, या तो हो सकता है कि जिस बिल्डिंग के ऊपर उसने वो फ्लैट बनाया है वो म्युनिसिपल काउंसिल से कहीं न कहीं जो है वो क्लियर जो है वो नहीं हुआ। यहाँ पे अगर बात करूँगा कि जब आप रेडी टू मूव ही प्रॉपर्टी में जा रहे हैं तो आपको एक और बात का ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आपकी फ्लैट की भी रजिस्ट्री है, नो ड्यूज़ भी आपके पास क्लियर हैं, कोई बिल्डर के ऊपर कोई लोन नहीं है, बट यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक सर्टिफाइड सीसी जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट कंप्लीटेशन और ओसी जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये जो ऑक्यूपेंसी और सीसी सर्टिफिकेट होता है ये आपके पास म्युनिसिपल काउंसिल आपके पास देता है कि बिल्डर ने जो भी फ्लैट है बिल्कुल कायदे
कायदे और नियमों के हवाले से जो हैं बनाए हुए हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास बिल्डर फ्लैट की जो है वो रजिस्ट्री भी है और आपके पास सारे आपने अप्रूवल्स भी बिल्डर्स ने ले रखे हैं, बट आपके पास ओसी भी नहीं है, तब भी वो जो है एक उस बिल्डर को, उस लैंड को जो है मान्यता नहीं मिलती है और वो सरकार के पास अथॉरिटीज होती हैं कि आपसे उस जमीन को भी खाली करवाया जा सकता है। क्योंकि जब तक आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, आप बि- सरकार के हिसाब के मुताबिक जो है वो सोसाइटी जो है वो रेडी नहीं होती है। और एक चीज़ का और ख्याल रखिए, जब भी आप फ्लैट्स में मूव करते हैं तो हर एक चीज़ देखिए कि आप फ्लैट के ऊपर जाइए, आप सराउंडिंग देखिए उसके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे आप फ्लैट ले रहे हैं उसके पीछे क्रिमिनेशन ग्राउंड है या कुछ ग्रेवयार्ड आपके पास मौजूद है। और और जहाँ से भी आपको लगता है कि बिल्डर ने उस चीज़ को कवर करके रखा हुआ है, उस चीज़ को ज़रूर देखिए कि यहाँ पे अगर कवर है तो मैं इसकी बैक साइड पे जाके ज़रूर देखूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं जहाँ पे फ्लैट ले रहा हूँ, वहाँ पे मेरे साथ जो है वो धोखा हो रहा है। अब मैं अगली बात के ऊपर आऊँगा, मैं मोहाली ज़िले की ही बात करूँगा। जनवरी 2021 में जो अपने कीरतपुर से सांसद हैं मनीष तिवारी जी, उन्होंने बिल्डर माफिया के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से ये बात करी कि जितने भी बिल्डर माफिया हैं उनके ऊपर लगाम कसी जाए। जब प्रशासन ने इन बिल्डर माफिया के ऊपर लगाम कसने की कोशिश करी तो पूरे जिले में 48 ऐसे बिल्डर पाए गए जिनके खिलाफ जो थे वारंट निकले, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई। तो यहां से आप पता लगा सकते हैं कि कैसे कैसे जो ये बिल्डर हैं ये लोगों के साथ जो है धोखा करते हैं। जो भी नियम के सरकार के नियम है उनको कहीं ना फॉलो ना करके एक आम आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई जो है वो हम लोग बिना सोचे समझे जो है इनके हाथों में जो है वो फंसा देते हैं। अगली मैं बात करूंगा जमीन की। अब जमीन में क्या होता है, यहाँ पे भी बिल्डर्स और जो डेवलपर्स होते हैं वो कैसे आपको बेवकूफ बना सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे। हालांकि सरकार की नियमावली के अनुसार एक कैटेगरी आती है आपके पास ईडब्ल्यूएस, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अब इसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में ये क्लाउज रखा गया है कि कोई प्लॉट की अगर वैल्यू 10 लाख है तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के को 40% डिस्काउंट देके उसको वो जो चीज है वो 4 लाख की दे दी जाएगी अगर प्लॉट की वैल्यू 10 लाख है। अब आपने क्या किया, आपको बिल्डर्स अट्रैक्ट करते हैं कि देखिए सर ये 10 लाख का आपको प्लॉट हम बेच देंगे, और आपने वो प्लॉट खरीद लिया, आपने उसकी रजिस्ट्री भी करवा ली, बट जब आप एमसी के ऑफिस में उसका नक्शा क्लियर करवाने जाएंगे तो आपसे वो ये मांग कर सकते हैं कि इस प्लॉट का और इस फ्लैट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले के आइए, जो कि आपके पास नहीं होगा। और उससे भी अति महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी आप अगर जमीन लें या कोई फ्लैट लें तो उसको ये जांच लें कि ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के थ्रू जो है इस चीज को जो है फ्लैट को या लैंड को अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है। हालांकि हिमाचल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चंडीगढ़ और दिल्ली अलग अलग प्रदेशों में जो हैं बसे हुए हैं, जिनको इन चीज़ों का ना पता हो के डेवलपर जो है, बिल्डर जो है, उनको ये झांसा दे के रखते हैं कि सर देखिए हम आपको ये फ्लैट इतनी 5 या 10 लाख की कीमत के बीच में दे रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको वो फ्लैट की वैल्यू आपको 7 या 10 लाख के बीच में ऑफर कर रहा है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लैंड है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग्स के एरिया में आता है कि नहीं आता है। इस लैंड का जो है बिल्डर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके प्रॉपरली वो सीवरेज जा रही है कि नहीं आ रही है। तो इन बातों का जो है आपको खास ध्यान रखना है ताकि भविष्य में आपको कोर्ट और कचहरियों के चक्कर ना काटने पड़ाए। हाँ, या देश के किसी भी कोने में या भारतवर्ष का कोई भी नागरिक जब भी ये फ्लैट्स लेने की या कोई जमीन लेने की योजना बनाता है तो आपको 4-5 चीजें जो मैंने आपको बहुत चीज बताई, उन चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है। क्योंकि हालांकि ये भी देखा गया है कि जब फ्लैट्स रेडी हो जाते हैं तो कहीं से सीवरेज की लीकेज, कहीं से छत आपके पास पानी वहां से बह रहा है, या कोई भी ऐसी इंटीरियर कंस्ट्रक्शन जहां पे आपको दिक्कतें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो है, जो रेरा के कानून हैं उनकी जो है वो धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हालांकि ये कानून एक आम आदमी के लिए ही बने हैं, बट एक आदमी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि पूरी जिंदगी की कमाई इन ठग बिल्डरों के पास दे के अंत में जो है कोर्ट और कचहरी और पुलिस वालों के साथ
वो एफआईआर करें और कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी फ्लैट और लैंड लेने जाएँ, तो कभी भी किसी मार्केटिंग एजेंट से टोकन अमाउंट की ना बात करते हुए, जो बिल्डिंग के और लैंड के जो क्लीयरेंस सर्टिफिकेट हैं, जो सरकार के द्वारा, जैसे आपके पास मैंने ऑलरेडी बताया, सीसी, ओसी, सेल डीड, टाइटल डीड, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, आपके पास म्युनिसिपल काउंसिल से आपके पास क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, आपके पास काउंट कंट्री एंड टाउन प्लानिंग्स के आपके साथ क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, और उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड आप ज़रूर देखिए। आपको गूगल पे आप सर्च मारेंगे, अगर किसी ने ऐसे ही धोखाधड़ी की होती है बिल्डर में, तो आपको गूगल पे ही आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी। तो आपको फ्लैट या लैंड लेने से पहले हमेशा इन 8-10 बातों का जो है वो ख़ास ध्यान रखिए। अगर बिल्डर आपके साथ इन बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो मान लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी की जो एक मोटी कमाई है, वो इन ठग बिल्डरों के पास जो है देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप किसी फ्लैट या लैंड लेने जाते हैं, तो आपको ऑफिस में बिठाया जाता है, आपके पास रिसेप्शनिस्ट आ जाती है, आपके पास एक ब्रोशर लेके आ जाते हैं कि देखिए सर, ये हमारे पास आपका कार पार्किंग है, ये आपके पास स्विमिंग पूल है, या ना जाने ऐसे कितने सपने जो हैं एक आम बायर्स के लिए बेचे जाते हैं। बट जब हम तक सतर्क नहीं होंगे, जागरूक एक नागरिक की भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक हम लोग जो हैं इन बिल्डर्स का जो है वो शिकार होते रहेंगे, और अपनी ज़िंदगी की जो कमाई है वो इन ठग बिल्डरों को जो है वो देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के साथ। मैं हरीश वर्मा, मोहाली से।